हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में, जहां आप अपने सारे डाउट्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो थे डिग्री और रेडियंस के बारे में समझा। इस वीडियो में हम उस टॉपिक से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें थीटा की वैल्यूज़ डिग्री में दे रखी हैं, उसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हम कैसे करेंगे कि जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें वैल्यू को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो कैसे करेंगे इसे? जैसे कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 25 डिग्री, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई x। तो हमारी वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास डिग्री है 25 डिग्री इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 25 रेडियन। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7, नीचे 180 मल्टीप्लाई 25। हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको कैंसिल करेंगे। 5 5 25, 5 3 15, 5 6 30, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16। तो हमारे पास क्या क्या बचता है? 11/7 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 5 रेडियन। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल इसकी वैल्यू को पाई में भी छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 25 डिग्री इज इक्वल टू, हमें पाई अपॉन 180 इंटू 25 था, तो सिर्फ हम 25 और 180 को डिवाइड कर लें तो हमारे पास बचता है 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 36। ये हमारा रेडियन में हो गया। तो हम पाई में भी अपने रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं और फर्दर पाई की वैल्यू रख के भी रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगली जो वैल्यू है हमारी वो है -47 डिग्री 30 मिनट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हमें इसका इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। तो जैसे कि हमारे पास -47 डिग्री है और 30 मिनट हैं, तो जब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 30 मिनट में कितनी डिग्री होगी? 1.5 डिग्री होगी। अब ये हमारा आ गया होल में, तो अब हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 की 47 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 7 14, 1 2 4 8 94 और 94 प्लस 1 95/2 माइनस का 95/2 डिग्री। ये हमारी डिग्री और मिनट कंबाइन होके हमारी आखिर डिग्री आ गई। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो जैसे कि आप जानते हैं फॉर्मूला कि -95 डिग्री -95/2 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे 95/2 की, तो वो हमारा रेडियन में हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम वैल्यूज़ को पाई में भी छोड़ सकते हैं, तो हम कैलकुलेट करें, डिवाइड करेंगे 95 और 180 को 5 से। तो 5 1 5, 5 9 45, 5 3 15, 5 6 30। अब फर्दर ये डिवाइड जो हो रहे हैं वो नहीं हो रहा है, किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम छोड़ देंगे 19 पाई अपॉन 36 की 2 से कराएंगे 72। ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब -47 डिग्री 30 मिनट हमारा रेडियन में हो गया -19 पाई अपॉन 72। इसी तरह अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब हमें थीटा की वैल्यू रेडियन में दे रखी है और उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट अगर करना है तो हमें वैल्यू की 180/पाई से मल्टीप्लाई करानी होगी।
तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे करें। जैसे कि हमारे पास पहली वैल्यू है 11/16। अब ये हमारी रेडियन में है, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे 11/16 रेडियन इज इक्वल टू, अब हम 180/पाई से 11/16 की मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 180 और पाई की वैल्यू होती है 22/7, जिससे कि 22 नीचे रहेगा और 7 ऊपर आ जाएगा, और 11/16। एक बात ध्यान रखिएगा, डिग्री से रेडियन करने के लिए पाई की वैल्यू ना रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन रेडियन से डिग्री में करने के लिए हमें पाई की वैल्यू ज़रूर रखनी होती है, क्योंकि डिग्री हमारी पाई में नहीं आती। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18 0 16 को 90 को भी डिवाइड करेंगे। अब हमारा ये डिवाइड हो चुका है। अब जो बचे हैं हम उनके मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 45 × 7/8 इज इक्वल टू 10 5 35, 3 कैरी 7 4 28 एंड 3315/8। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो वैल्यू होगी वो होगी 39 होल 3/8 डिग्री। लेकिन हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, तो हमें क्या करना होगा, 39 होल 3/8 में से 39 डिग्री को हमें अलग करना है और 3/8 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है मिनट में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री में हमारे 60 मिनट होते हैं, तो 3/8 डिग्री में हमारे कितने मिनट्स होंगे, तो हम 60 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारा क्या आता है 45/2। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी दोबारा से फ्रैक्शन में आई है। अब हम इसको दोबारा से मिक्स्ड में करेंगे। तो मिक्स्ड में करने के लिए हम 45 को डिवाइड करेंगे 2 से, फोर्टी 45/2 को मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22 होल 1/2। ये हमारी क्या हो गई, हमारे मिनट्स में हो गई। लेकिन इसमें से हमें 22 को दोबारा से अलग करना है और 1/2 को अलग करना है, और अब इसको हमें मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जिस तरीके से 1 डिग्री में हमारे 60 मिनट्स होते हैं, इसी तरीके से 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब हम 1/2 को भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये हमारी सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो आया है 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। तो हमारे 11/16 रेडियन किसके इक्वल हो गई, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं आप डिग्री मेजर बताइए उस एंगल का जो सर्किल के सेंटर पे बन रहा है। उस सर्किल की रेडियस 100 सेंटीमीटर है और उसकी आर्क 22 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा सर्किल है जिसमें आर्क है ए बी 22 सेंटीमीटर और रेडियस है 100 सेंटीमीटर। हमें सेंटर पे बन रहे एंगल की वैल्यू निकालनी है, थीटा। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास रेडियस जो है वो है 100 सेंटीमीटर और आर्क की लेंथ जो है वो है 22 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, थीटा, तो वो होता है L/R। तो L है हमारी 22 और R है 100। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी थीटा की 22/100, ये हमारी रेडियन में आएगी।
तो आप जानते हैं हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या लिखेंगे 22/100 की जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 180/पाई से करेंगे। तो 28/100 मल्टीप्लाई 180, 22 ऊपर 7 चला जाएगा क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो कैंसिल हुए तो हमारी वैल्यू आई 9 7 63/5, जिसको हम होल में करेंगे तो आएगा 12 होल 3/5। ये हमारी जो वैल्यू आई है वो डिग्री में आई है, लेकिन आप जानते हैं कि हम इसमें से सिर्फ 12 को लेंगे और 3/5 को अलग हम करके उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे कैंसिल हो जाएगा 5 1 5 और 5 2 10, 12 3 36। तो ये हमारी मिनट में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब जो हमारा थीटा आया वो आया 12 डिग्री 36 मिनट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। एक सर्किल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और कॉर्ड की लेंथ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। हमसे लेंथ ऑफ माइनर आर्क पूछी है कॉर्ड की। तो हम पहले डायमेंशंस लिख लेंगे, हमें क्या क्या गिवन है। डायमीटर गिवन है सर्किल की, जहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर 40 थी तो रेडियस हमारी 20 हो गई और कॉर्ड थी हमारी 20 सेंटीमीटर। तो फिगर कुछ इस तरीके से है कि ये हमारा सर्किल है, ये सेंटर है हमारा ओ जिस पे एंगल बन रहा है। कॉर्ड हमारी 20 सेंटीमीटर है और हमने रेडियस लिए हैं वो भी हमारी 20 सेंटीमीटर हैं। रेडियस की मदद से ये हमारा सेक्टर बना है और ये कॉर्ड है हमारी जिस पे ये हमारी ए बी आर्क बन रही है। तो ये ए बी आर्क इसकी लेंथ हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में, ये हमसे कह रहे हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है और रेडियस की लेंथ भी हमारी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जिसकी वजह से ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स हमारी आपस में इक्वल हैं 20 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से इसकी साइड्स तो इक्वल हैं ही, उस वजह से इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से हमारा थीटा जो आ जाएगा वो 60 डिग्री का आ जाएगा। अब हमारे पास थीटा है, हमारे पास रेडियस है, हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ एन आर्क। हमें लेंथ ऑफ एन आर्क निकालनी है, जिसके लिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जहाँ से एल हमारा लेंथ ऑफ आर्क है। उसे निकालने के लिए हम थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस की। लेकिन हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले में थीटा हमेशा रेडियन में निकलता है, और अगर हमें इस फॉर्मूले से रेडियस या लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो इस फॉर्मूले में हमें थीटा को रेडियन में ही लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें इस थीटा को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके लेंथ ऑफ एन आर्क निकालेंगे। हम 60 डिग्री पुट नहीं करेंगे, हम पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसकी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा पाई अपॉन 3। ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं। हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू थीटा हमारा है पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई रेडियस हमारा था 20 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20 पाई अपॉन 3, जहाँ से हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आप इसको फर्दर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो पाई में भी हम लेंथ ऑफ आर्क को छोड़ सकते हैं। तो जो हमारी लेंथ ऑफ एन आर्क हो गई वो हो गई 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारा सेकंड पार्ट। अगली वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
इस टॉपिक की कई सारी वीडियोस हमारी आएंगी क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लेंदी है, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।